प्रश्न 24, यदि b बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करें कि। तो प्रश्न 24 का तीसरा, cos 3b बराबर 4 cos का घात 3 b माइनस 3 cos b। तो cos 3b बराबर क्या लाना है, 4 cos क्यू b, 4 cos का घात 3 b माइनस 3 cos b। तो बराबर के इस तरफ वाले को क्या कहेंगे, दायां पक्ष, और बराबर के इधर जो है उसको बायां पक्ष कहेंगे। तो सबसे पहले हम बायां पक्ष ले लेते हैं। तो बायां पक्ष बराबर क्या है, cos 3b, cos 3b। तो इसको लिख लेंगे cos 3 गुना, अब यहाँ पे प्रश्न में देखिए 24 में, यदि b बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करना है इसे। यानी b बराबर कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो b के जगह पे लिख देंगे 30 डिग्री। 3b है, यानी b के साथ 3 क्या है, गुना में है। तो 3 गुना 30 डिग्री लिख देंगे, यानी cos 30 दिया कितना हो जाएगा, 90। तो cos 90 डिग्री आ गया। तो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 90 डिग्री का मान होता है 0। तो हम लिख देंगे बराबर 0, यानी बायां पक्ष बराबर कितना आ गया, 0। अब दायां पक्ष बराबर भी हमें 0 लाना है, तभी सिद्ध होगा। तो लिखेंगे दायां पक्ष, दायां पक्ष बराबर क्या है, 4 cos क्यू बी, cos का घात 3 b माइनस 3 cos b। ये है प्रश्न। तो लिख लेंगे 4 cos का घात 3 b। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि b बराबर 30 डिग्री, तो b के जगह पे लिख देंगे 30 डिग्री माइनस 3 cos b के जगह पे 30 डिग्री, यानी 4 cos का घात 3 30 डिग्री हो गया, माइनस 3 cos 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे √3/2। 4 गुना में है तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 गुना, ठीक है। 4 गुना √3/2। अब देखिए cos क्यू यानी cos का घात 3 है, तो हम इस पे घात 3 देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि cos 30 का मान होता है √3/2, और यहाँ पे cos क्यू है यानी घात 3 है, तो √3/2 का घात 3 हो जाएगा, माइनस 3 गुना cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। तो लिख लेंगे √3/2 इस तरह से। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 4 गुना, देखिए गुना में है, बिंदु है तो गुना में है, तो √3 का घात 3 कितना हो जाएगा, तो √3 गुना √3 यानी घात 3 है। तो देखिए √3 गुना √3 यानी √3 गुना √3 कितना हुआ, 3। तो 3 √3 इसको लिख सकते हैं। देखिए √3 गुना √3 3 हो गया, यानी 3 गुना √3 यानी 3 √3 इसको लिख लेंगे। तो लिख लेंगे
3√3/2 माइनस तो यहाँ पे देखिए 4 गुना √3 का घात 3 क्या हो जाएगा 3√3, लेकिन 2 भी है यहाँ पे तो 2 का घात 3 यानी √3/2। ये दोनों पे घात 3 है तो 2 का घात 3 क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, यहाँ पे 8 लिख लेंगे माइनस अब 3 गुना √3/2 तो 3 गुना √3 हो जाएगा 3√3/2 है तो 3 जो है √3 के साथ गुना हो जाएगा यानी 3√3/2। अब देखिए गुना में है तो 4 से इसको काट लेंगे 4 दूना 8, 4 दूना 8 आ गया यानी कितना हो गया 3√3/2 माइनस 3√3/2। अब यहाँ पे 3√3/2 प्लस में है, देखिए इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो ये प्लस में है और यहाँ पे माइनस है 3√3/2 यानी ये माइनस में है तो 3√3/2 माइनस 3√3/2 क्या हो जाएगा 0 बराबर क्या आ जाएगा 0 क्योंकि दोनों एक ही है बस एक माइनस में है एक प्लस में यानी घटाना है तो 0 आ जाएगा। तो 3√3/2 में से 3√3/2 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 आएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे तो बायां पक्ष बराबर भी हमें 0 आया था तो लिखेंगे अतः बायां पक्ष बराबर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो यही सिद्ध करना था यहाँ पे। प्रश्न 4 तो प्रश्न 24 का 4 है साइन 2b बराबर 2tan b साइन 2b बराबर 2tan b बटा 1 जोड़ तो साइन 2b बराबर 2tan b बटा 1 जोड़ tan स्क्वायर b तो बराबर के इस तरफ क्या हुआ दायां पक्ष और बराबर के इस तरफ हुआ बायां पक्ष। तो पहले हम बायां पक्ष ले लेते हैं तो साइन 2b बराबर क्या लाना है 2tan b बटा 1 प्लस tan स्क्वायर b। तो बायां पक्ष बराबर क्या है साइन 2b साइन 2b यानी साइन 2 गुना साइन 2 गुना अब दिया हुआ है b बराबर 30 डिग्री प्रश्न में ही दिया हुआ है यदि b बराबर 30 डिग्री तो b के जगह पे क्या लिखेंगे 30 डिग्री तो 2b है यानी 2 गुना में है b के साथ तो b के जगह पे 30 डिग्री यानी साइन 30 दूना 60 डिग्री तो साइन 60 डिग्री आ गया। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2
यानी हम लिख देंगे √3/2। तो बायां पक्ष बराबर कितना आ गया? √3/2। अब हम लिखेंगे दायां पक्ष। तो दायां पक्ष बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 2 tan b, 2 tan b बटा 1 जोड़ tan स्क्वायर b, ये दिया हुआ है। तो इसको हम लिख लेंगे 2 tan b का मान कितना दिया हुआ है? प्रश्न में b का मान दिया हुआ है, कह रहा है यदि b बराबर 30 डिग्री, यानी b का मान कितना है? 30 डिग्री। तो लिख लेंगे यहाँ पे 30 डिग्री b के जगह पे, बटा 1 जोड़ tan स्क्वायर b का मान है 30 डिग्री, तो हम लिख लेंगे b के जगह पे 30 डिग्री, यानी 2 tan 30 डिग्री बटा 1 जोड़ tan स्क्वायर 30 डिग्री। b के जगह पे बस 30 डिग्री लिख लेना है, क्योंकि दिया हुआ है प्रश्न में। अब लिख लेंगे यहाँ पे, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। क्या होता है? 1/√3। तो लिखेंगे यहाँ पे 2 गुना, 2 देखिए गुना में है tan 30 डिग्री के, तो 2 गुना 1/√3 बटा 1 जोड़ tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। अब यहाँ पे tan स्क्वायर है, tan का घात 2 है, तो हम इस पे भी घात 2 दे देंगे, क्योंकि tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 1/√3 का वर्ग, क्योंकि यहाँ भी वर्ग है। अब इसको हल करेंगे, यानी गुना भागा जो भी होगा करेंगे इसको। तो 2 गुना 1 2 बटा, देखिए 2 गुना 1 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 गुना 1 2, यानी 2/√3 बटा, यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे, 1 जोड़, अब देखिए 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, √3 का वर्ग 3, यानी 1 का वर्ग 1 √3 का वर्ग 3, इस तरह लिख लेंगे। तो 2/√3 बटा 3 लघुत्तम लेंगे, देखिए 1 जोड़ 1/3 में 3 लघुत्तम लेंगे, तो 3 गुना 1 3 जोड़ 1, यानी कितना आ जाएगा? तो लिख लेंगे 2/√3 बटा 3 1 4 हो जाएगा, 3 जोड़ 1 4, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला गुना हो जाता है, तो लिखेंगे 2 गुना 3 बटा √3 गुना 4, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 दूना 4 कट गया, 2 दूना 4 कट गया। अब 3 को हम लिख सकते हैं, तो 3/2√3 यहाँ पे बचा है, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 गुना √3 बटा √3 गुना 2, इस तरह हम लिख सकते हैं।
3 को, तो 3 यानी √3 गुना √3 करने पे क्या आता है, 3 आता है, तो 3 को हम लिख देंगे √3 गुना √3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बटा में क्या है, √3 गुना 2, तो देखिए √3 से √3 खत्म हो जाएगा, क्या आ गया, ये आ गया √3/2। तो यही लाना था। बायां पक्ष बराबर भी इतना ही आया है, बायां पक्ष बराबर कितना आया है, √3/2। तो हम लिखेंगे अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष सिद्ध हो चुका है, क्योंकि दोनों का मान बराबर है।